आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सभी लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप सब जानते हैं कि एक न्याय स्थापना अभियान है, न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित ये कार्यक्रम विगत लंबे समय से चल रहा है। यह सामाजिक और राजनैतिक रूप से कैंपेन जारी है। हम लोग इस पे निरंतर काम कर रहे हैं। जन जन तक न्याय पहुंचाना, न्याय का समाचार पहुंचाना, न्याय की जानकारी पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जरूरत है आज की। उसमें जानकारी का अभाव ही गुलामी का मूल है। अन्याय ही गुलामी है, न्याय ही आजादी है। यदि न्यायशील व्यवस्था है आपके समाज में, आपके राष्ट्र में, तो आप गुलाम नहीं रह सकते। यदि न्यायशील व्यवस्था नहीं है तो आप गुलामी से बच नहीं सकते। गुलामी का मतलब सिर्फ इतना है कि रिसोर्सेस के मालिक कौन है। अगर रिसोर्सेस के मालिक आप नहीं हैं तो आप गुलाम होंगे। तो जहां जहां भी आप रिसोर्सेस के मालिक नहीं हैं, वहां वहां आप गुलाम हैं। जहां जहां कहीं भी आप रिसोर्स के मालिक हो सकते हैं, वहां आप गुलाम नहीं रहते, आजाद रहते हैं। तो ये बात बड़ी साफ है कि आजादी का आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं होती। गुलामी से यदि छूटना है तो आर्थिक संसाधनों के स्वामी बनो। अगर आप आर्थिक संसाधनों के स्वामी नहीं हैं तो राष्ट्र भले ही स्वतंत्र हो, आप गुलाम रहेंगे। तो स्वतंत्र राष्ट्र के गुलाम नागरिकों, इस बात को ठीक से नोट करो कि रिसोर्स का मालिक कौन है। आप हैं या कोई दूसरा, आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी एक व्यक्ति हो सकता है, ये पड़ोसी एक परिवार हो सकता है, पड़ोसी एक संस्था हो सकती है, पड़ोसी एक पार्टी हो सकती है, आपकी पड़ोसी एक राष्ट्र भी हो सकता है। पड़ोस में कौन है जिसने आपके रिसोर्सेस पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है? आज का प्रश्न इसी बात को लेकर है। रुपेश जी का प्रश्न है, आजकल पूरे विश्व में एक उथल पुथल का माहौल है।
हर बड़ा देश अपने से छोटे देश को हड़पने की नीति पर है। चाहे रूस का यूक्रेन पर आक्रमण हो या चीन द्वारा श्रीलंका और पाकिस्तान में उत्पन्न किया गया सुनियोजित आर्थिक संकट, इस समस्या का न्यायशील समाधान क्या है? या छोटे देशों को इस तरह के संकट से बचने के लिए क्या न्यायशील नीतियां अपनानी होंगी? मार्गदर्शन करें। ये आज का प्रश्न है जिसकी भूमिका हमने आपको बताई अभी। इस पूरी दुनिया में सारी उठापटक, चाहे वह भाई भाई के बीच में झगड़ा चल रहा हो, चाहे वह पड़ोसी पड़ोसी के बीच में चल रहा हो, चाहे वह दो राष्ट्रों के बीच में चल रहा हो, झगड़े का मूल केवल आर्थिक संसाधन है। अब देख लें कि आर्थिक संसाधन एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मामला है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामला है। आप कई बार सोचते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो रहा है, कई बार आप सोचते हैं जातियां लड़ रही हैं, कई बार आप सोचते हैं दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, कई बार आप सोचते हैं समाज में अपमान हो रहा है, समाज में किसी का स्वाभिमान को चला जा रहा है। आप कई बार सोचते हैं भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है, कई बार आप सोचते हैं तमाम ऐसी अनेक बातों को लेके आपको लगता है विवाद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन वास्तविक बात ऐसी नहीं है। वास्तविकता क्या है? आर्थिक संसाधनों को लेकर ही सारी लड़ाइयां हैं। सारा उपद्रव, सारे आक्रमण, सारा आतंकवाद, सारी नौटंकी, सारे विवाद, सभी प्रकार की बहसें, सभी प्रकार के दांवपेच, सभी प्रकार के उठापटक, सभी प्रकार के धरने प्रदर्शन, सभी प्रकार के हड़ताल आंदोलन, सब कुछ केवल और केवल आर्थिक संसाधनों के लिए होते हैं। झगड़े की जड़ आप जब कहीं भी देखने जाएंगे तो जो विवादास्पद बात है पुराने लोग के गांव में कहावत है, जर जोरू जमीन झगड़े की जड़ तीन। जोरू कहते हैं स्त्री को, जमीन कहते हैं संसाधन को। कोई भौतिक संसाधन जो है उसको एक शब्द में भूमि कहते हैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से। सभी जो भौतिक संसाधन हैं उनको एक शब्द में भूमि कहा गया। आप सिर्फ उत्पादन के साधनों में का तो भूमि, श्रम, पूंजी आदि का नाम भूमि पहले नंबर पे ही आ जाती है। अब भूमि को एक्सप्लेन अर्थशास्त्र करता है क्या कि भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था, साहस आदि जो नाम दिए जाते हैं भूमि नंबर 1 पे, और उसके एक्सप्लेनेशन में
अर्थशास्त्र कहता है कि सारे जितने भौतिक संसाधन हैं उनको अर्थशास्त्र भूमि कहता है। अब इसे समझ लें। तो झगड़े की जड़ 3, जर जोरू जमीन। तो अब ये जोरू समझ लिया आपने, स्त्री हो गई चलो उसे थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो, फिर अभी आगे चर्चा करेंगे। 2 बची चीजें, जर और जमीन। जर कहते हैं वहां पर धन को, ग्रामीण भाषा में नगद पैसे को, मौद्रिक धन को जर कहते हैं। तो जो मौद्रिक धन है वो धन आपके पास, और जमीन भौतिक धन है। तो ये 2 रिसोर्सेस हैं, एक है भौतिक संसाधन और दूसरा है वैकल्पिक संसाधन। वैकल्पिक संसाधन मौद्रिक संसाधन को कहते हैं। तो ये जो विकल्प है ये किसका विकल्प है? भूमि का, माने भौतिक संसाधनों का, भौमिक संसाधनों का। तो इसका जो आपके पास फिजिकल जो रिसोर्सेस हैं उनका ही वैकल्पिक एक ये प्रारूप मात्र है। तो ये दोनों एक ही हैं, अर्थात संसाधन रिसोर्सेस, जल और जमीन, माने ये आपका मौद्रिक धन और भौतिक संसाधन, ये दोनों एक ही चीजें हैं। वो विकल्प में ही मुद्रा को माना जाता है। जैसे कि आपके पास ये भौतिक संपदा मान लीजिए ये है पेन, अब इसके बदले में आपको 10 रुपए इसके विकल्प में दे दिया जाए तो ये इधर आ जाता है, मुद्रा उधर चली जाती है। तो मुद्रा इनफैक्ट यही इधर उधर हो रहा है, मुद्रा इसके विकल्प में काम करती है। तो ये मूल जो संसाधन है वो पेन ही हुआ। तो ये दोनों चीजें एक ही हुई, दोनों को एक शब्द में रिसोर्स कह सकते हो। तो झगड़े की जड़ 2, स्त्री और संसाधन। अब लड़ाई किस बात की होगी दुनिया में? 2 बातों की। एक रिसोर्स की बची, मतलब उसमें जो 3 कहा गया था वो एक्चुअली एक को ही 2 भाग में बांट के बोला जा रहा था। उसको एक शब्द में संसाधन कह सकते हो। तो एक मौलिक संसाधन है, एक भौतिक संसाधन है, दोनों को संसाधन कहते हैं। रिसोर्स आय स्रोत है वो। अब आय स्रोत आपको काहे के लिए चाहिए ये बताओ, किस लिए चाहिए? क्या करोगे? हाँ बोल सकते हो। जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह क्यों चाहिए? क्यों जीना चाहते हो? जीना क्यों चाहते हो? जीवन निर्वाह करके क्या करोगे? सुख आपसे कुछ दूर पर खड़ा होगा, इसलिए आप सोचते हो कि थोड़ा सा अगर और टाइम चल जाए, और टाइम चलाने के लिए फिर मुझे भूख लगेगी, ठंड लगेगी, तो उसके लिए ये सब इंतजाम करना पड़ेगा निर्वाह का। तो जीवन निर्वाह के लिए नहीं संसाधन आपको चाहिए, संसाधन चाहिए सुख के लिए। अब सुखों में जो सबसे बड़ी चीज अभी तक देखी गई है उसको कहते हैं, लोग अपनी नजर में जो समझते हैं उसको समझते हैं कि स्त्री सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए, इसीलिए झगड़े की जड़ में उसको ले लिया था ग्रामीणों ने, उनको ऐसा लगता था। तो जड़ जोरू जमीन अभी भी
लोगों के झगड़े की जड़ चल रही हुई। राम रावण युद्ध क्यों हुआ? पहले वाले झगड़े की जड़ में, हाँ? सीता को उठा ले गए, तो झगड़ा चालू। महाभारत में भी टटोलने जाओगे तो भी झगड़े की जड़ वही है। कहीं द्रौपदी के कारण झगड़ा हुआ जा रहा है तो कहीं पे सीता के कारण झगड़ा हुआ जा रहा है। तो जहां कहीं भी आप देखते हो तो इनको भ्रम है कि स्त्री में उनको सुख प्राप्त हो जाएगा। हो सकता है स्त्रियों का भ्रम हो कि पुरुष में सुख प्राप्त हो जाएगा, ऐसा संभव है। तो दुनिया में जो झगड़ कौन रहे हैं? पुरुष लोग झगड़ते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि शायद स्त्रियों का ही विचार नहीं है। तो झगड़ा जो करेगा वही उसी का विचार होगा निश्चित रूप से। तो झगड़ तो पूरी दुनिया में पुरुष रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? राम रावण। कौन लड़ रहे हैं? पांडव कौरव। सीता कब गई थी लड़ने? तो देखो, आप जब विचार करते हो तो पता चलता है, हाँ, कोई कहीं लड़ने वाला ना हो तो स्त्री को लड़ना पड़ सकता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई है, उनके पक्ष में कोई जेंट्स था नहीं लड़ाकू, तो सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, क्योंकि कोई सत्ता का नहीं था अधिपति। तो इस वजह से कहीं कोई रजिया सुल्तान, वो वहां पे पुरुष तत्व के अभाव में उनको फेस करना पड़ा होगा, नहीं तो नॉर्मली वो कहेंगे अपना लड़ो। ठीक है। अभी कौन लड़ रहे हैं? जेलेंस्की और पुतिन। इस समय कौन लड़ रहा है? यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की लड़ रहे हैं और रूस की तरफ से पुतिन लड़ रहे हैं। ये दोनों अगर शांत बैठ जाए तो सेना क्यों लड़ने जाएगी? लड़ाई क्यों नहीं की? तो ये जब आप देखेंगे कि झगड़े की जड़ वास्तव में तीन नहीं है, इसे समझ लें। रिसोर्स भी इसी चक्कर में चाहिए, सुख के लिए। तो आप सुख के लिए लड़ रहे होते हैं, लेकिन लड़ाई सुख के लिए नहीं हो रही। सुख एक अप्रत्यक्ष कारण है। सुख मिलेगा संसाधनों से, इसीलिए संसाधन जरूरी है। संसाधन के बिना स्त्री से शादी करके भी क्या कर लोगे? पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप, अभी प्रेमचंद का एक वचन कहीं पढ़ रहे थे कि जीविका के बिना गृहस्थाश्रम में प्रवेश अनुचित है। माने रोजगार के बिना आप शादी ना करें, प्रेमचंद के हिसाब से। मुंशी प्रेमचंद फेमस है, इतने बड़े कथाकार। अभी ये भी कोई उनका वचन पोस्ट कर रहा था तो हमने देखा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जीविका के बिना गृहस्थ में प्रवेश ना करें, माने विवाह ना करें, शादी ना करें। तो इसका मतलब ये है विवाह किससे करेंगे? स्त्री से। समस्या के स्त्री को भी पालने के लिए संसाधन चाहिए, इसका मतलब यही ना हुआ। तो झगड़े की जड़ कितनी बची? एक। स्त्री तो किनारे हो गई ना। तो अब तो समझ गए प्रेमचंद के उदाहरण से। प्रेमचंद जी जो कह रहे हैं वो वजनदार बात। तो अब वो भी मतलब मामला वो भी ओरिजिनल नहीं है, अप्रत्यक्ष। झगड़े की जड़ एक,
झगड़े की जड़ एक। जब तक न्याय विवेक ना पैदा हो जाए तब तक ये झगड़े की जड़ एक कायम रहेगी। न्याय विवेक ही इस झगड़े की जड़ एक को समाप्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। विवेक को निष्पक्ष न्यायकारी नेत्र कहा गया है, तो विवेकशील नेतृत्व ही आपको न्याय तक पहुंचाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब देखिए, जब झगड़े की जड़ केवल एक है, झगड़े की जड़ केवल एक, और दूर कर सके न्याय विवेक, अगर न्याय विवेक नहीं है तो ये झगड़े की जो जड़ एक है ये भी खत्म होने वाली नहीं। न्याय कहता है सारी समस्या आर्थिक है, आर्थिक न्याय ही मौलिक न्याय है, तो आर्थिक संसाधनों की खींचतान है ये सब। चीन जो श्रीलंका, नेपाल, भूटान, आजू बाजू के सब देशों को धीरे धीरे लोन देना शुरू करेगा चारों तरफ, तमाम जो छुटभइये देश हैं वो सब उसके लोन में फंसते चले जाएंगे। ये जो मौद्रिक संसाधन है ये इस समय शोषण और आर्थिक लूट का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इसीलिए हमने कहा कि रेपो रेट समाप्त करो। सारे के सारे इनके षड्यंत्र का एकमात्र स्रोत है आरबीआई का रेपो रेट। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक, किसी भी देश का जो नेशनल बैंक है, जो मुद्रा प्रचालन के लिए जिम्मेदार है, सबका एक केंद्रीय बैंक है। भारत में उसे रिजर्व बैंक कहते हैं। तो हर देश में रिजर्व बैंक जैसा एक बैंक है जो मुद्रा प्रचालन का काम करता है। वो रेपो रेट को लगा करके पूरी दुनिया में मौद्रिक शोषण के आधार को खड़ा करता है। मुद्रा को आधार बना लिया गया। अब आपको परमाणु बम बनाने की जरूरत नहीं है। परमाणु बम लड़ने के लिए चाहिए था, लड़ाई काहे के लिए? झगड़े की जड़ एक, संसाधन की टेक। संसाधन के केंद्र पर सारे झगड़े हैं। आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए सब प्रकार की मारामारी मची रहती है। क्यों? आर्थिक संसाधन यदि आप कैप्चर कर लेंगे तो आप मालिक सिद्ध हो जाएंगे। पहले आपको बताया गया था भूमिका कि आर्थिक संसाधनों का जो मालिक है केवल वही मालिक होता है। आर्थिक संसाधनों का जो मालिक नहीं है वो गुलाम होता है। इस पूरी दुनिया के तमाम श्रमिकों, तमाम किसानों, तमाम वणिकों और तमाम राजकीय कर्मचारियों, तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये बात हम एक स्पष्ट वे में समझा रहे हैं कि यदि तुम आर्थिक संसाधन के स्वामी नहीं बन पाए हो तो तुम गुलाम हो, गुलाम थे और गुलाम रहोगे। चाहे जितने तुम अंग्रेजी राज मिटा दो, चाहे जितने तुम मुगल खदेड़ दो, चाहे जितने तुम राजाओं को मार गिराओ। नेपाल में देखो, बीच में एक ही राज परिवार के 13 लोगों को एक ही रूम में सबको मार गिराया गया डाइनिंग हॉल। वो राज परिवार पूरा नष्ट हो गया।
तो क्या आजाद हो गया नेपाल? क्या वहां आर्थिक संसाधनों की मिल्कियत जनता के हाथ में आ गई? नहीं आई ना। तो आज भी वैसी ही स्थिति है। किसी को मारने से, किसी को खदेड़ने से, किसी को धक्का देने से आप आजाद नहीं हो सकते। ना हुए हैं, ना कभी हुए थे और ना कभी हो पाएंगे। तो फिर कैसे होंगे? आर्थिक संसाधनों पर स्वामित्व प्राप्त करके। इसका चाहे कानून बना लीजिए, इसका चाहे सामाजिक व्यवस्थापन कर लीजिए। प्राचीन भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था ने 4 आश्रमों में आपके जीवन को बांटा, 4 प्रकार के श्रम निष्ठाएं दी। आश्रम का अभिप्राय श्रम निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से 4 प्रकार के आपको कर्तव्य दिए गए, उनमें 4 प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई। पहले व्यक्तिगत जीवन के लिए कर्तव्य, विद्यार्जन, 25 साल तक विद्यार्जन करो। फिर उसके बाद जीविकोपार्जन, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया गया जिसमें पहली श्रम निष्ठा विद्यार्जन करो, दूसरी श्रम निष्ठा जीविकोपार्जन करो। और विद्यार्जन क्यों, ये भी समझ लें। संसाधनों के लिए अगर आप पात्र नहीं हैं तो संसाधन प्राप्त करके भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको एक बस चलाने का अवसर मिले, आपको बस दे दी जाए कि अब आप आज से बस के मालिक हैं, जाइए आप ले लीजिए, रिसोर्स आपको मिल गया। लेकिन उसे ले जाके अगर आप चला ही नहीं पाएंगे, आपको आता ही नहीं है चलाना, तो वो जो बस या कोई टैक्सी या कार कोई ऐसे ले जाके क्या करेंगे आप? वो आपके लिए मीनिंगलेस होगा रिसोर्स। तो संसाधन आपको प्राप्त हो इसके पहले विद्यार्जन प्राप्त हो। तो ये ऋषियों ने सब सोचा समझा था। अगर आप विद्यार्जन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो आपके पास ज्ञान और गुण, कौशल, संपूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा ये आपको प्राप्त हो चुका होगा। 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के विद्यार्थी जीवन बिताए, विद्यारंभ संस्कार कराया, 25 साल आपको पढ़ाया। ये चिर पुरातन सनातन धर्मी व्यवस्था है। इसको सनातन इसलिए कहते थे क्योंकि सनातन शब्द जो है वो शाश्वतता के अर्थ में, कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, अनादिकाल से सृष्टि के अनंत काल तक ये धर्म ऐसा ही रहेगा। आप इसका उल्लंघन करेंगे, दुख उठाएंगे, गुलाम बनेंगे। आप इसका पालन करेंगे, आप स्वतंत्रता को प्राप्त होंगे। ये सत्य पर आधारित है। यदि तुम सत्य को जानोगे, मानोगे, जियोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आंदोलन से तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। विद्यार्जन के बिना तुम मोक्ष को अर्जित नहीं कर सकते। कितना भी भक्ति भजन भाव जो मर्जी कर लो, जीसस को भज लो, मोहम्मद को भज लो, कबीर को भज लो, बुद्ध को भज लो, नानक को भज लो, जिसको मर्जी भजन करो, राम को भजो, जय श्री राम करोगे, रहोगे गुलाम। व्यक्ति ये कोई भी मुक्तिदाता नहीं है। व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान तुम्हारे भीतर उतरता है, एक मास्टर के रूप में वो तुम्हारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है, तो तुम अंधकार से मुक्त हो जाते हो। व्यक्ति की भक्ति से नहीं, ज्ञानार्जन से, विद्यार्जन से मोक्ष होगा। टीचर की भक्ति से नहीं। भक्ति इसलिए कही गई थी कि जब वो तुमको पढ़ाए तो
उसके प्रति श्रद्धा है तो ध्यान से सुनोगे, इतने मात्र के लिए थी वो पढ़ाएगा, तुम श्रद्धा पूर्वक पढ़ो, ये श्रद्धा भक्ति का उद्देश्य है। केवल भक्ति करते चले गए और विद्यार्जन को दे भी नहीं रहा, फर्जी गुरु बन गए, वो तुमको कुछ पढ़ा भी नहीं रहे, ना तुमको शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में दे रहे, विद्यार्थी जीवन 25 साल तुम्हारा वैसे ही पार किए दे रहे हैं, फिर उसके बाद तुमको एक वो रिसोर्स भी नहीं देंगे कि तुम मालिक बन सको, तो तुमको तो गुलामी 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 दी जा रही है। तो मिल्कियत मिल्कियत, स्वतंत्रता स्वतंत्रता कहां है? आप गए बौद्ध धर्म में चले गए, बुद्ध को अपना उद्धारक मान लिए, मुक्तिदाता मान लिए, ईसाई धर्म में चले गए, उसको मुक्तिदाता मान लिए, मुस्लिम धर्म में चले गए, मोहम्मद को मुक्तिदाता मान लिए। और विद्यार्जन में लोग कोई तुमको जब थे तब भी नहीं करा रहे थे, 25 सालों पढ़ा नहीं रहे थे तुमको, वो इधर उधर की बातों में भटका रहे थे। ये जितने भी बड़े संत महात्मा हुए, ये कभी भी तुमको विद्यार्जन के लिए प्रेरित करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ना वो स्कूल खोल रहे हैं, ना तुमको 25 साल पढ़ा रहे। आज भी पूरी दुनिया में 25 साल तक विद्या सुलभ कराने की व्यवस्था नहीं है। सनातन धर्म ने 25 साल तक सबके लिए पूर्ण शिक्षा का प्रबंध किया। सनातन धर्म का जब से आपने उल्लंघन कर दिया है, तो सत्य पर आधारित होने के कारण सतयुग चला गया। सनातन धर्म सत्य पर आधारित था, तो सनातन धर्म छोड़ोगे तो सत्य छूट जाएगा, तो सतयुग चला जाएगा। तो तुम फिर उसके बाद त्रेता, द्वापर, कलयुग यही भुगतोगे। इसलिए सत्योपासना की जरूरत थी। जैसे ही तुम सनातन वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हो, तो 4 आश्रम की व्यवस्था अपनाते हो, वर्ण व्यवस्था तुमको जाति व्यवस्था से मुक्त कर देती है, और आश्रम व्यवस्था तुमको गरीबी, गुलामी, सबसे छुटकारा मिला। तुम्हारी गंवारी, तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी गमगीनी और तुम्हारी गुलामी, इन चारों चीजों को वो मिटा देता है। ना तुम गंवार रह जाते हो, तुमको 25 साल तक विद्यार्जन सुलभ होता है। विद्यारंभ संस्कार कराओ, 25 साल पढ़ाओ। जिसको भी ये नहीं मिल रहा है, वो सनातन धर्म से संपर्क करे। ये धर्म संस्थापक संघ ऐसे सभी लोगों को 25 साल तक विद्या सुलभ कराने के लिए प्रबंध कर रहा है। दुनिया के सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि वो सनातन धर्म की ओर वापस आए। बौद्ध से भागे, जैन से भागे, सिख से भागे, इस्लाम से भागे, ईसाइयत से भागे, दूसरे तमाम बहाइयत से भागे। हर प्रकार के जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई आदि अनेक प्रकार के सनातन धर्म से भागे हुए जो तमाम संप्रदाय हैं, उन लोगों ने आपको जर खरीद गुलाम बनाया हुआ है। रिसोर्सेज चंद लोगों ने, हर संप्रदाय का 5% आदमी सारे रिसोर्सेज का मालिक, बाकी 95% को उसने संसाधनों से वंचित कर दिया है। तो जो भी संसाधन से वंचित वर्ग है, वो सब गुलामी में फंस जाता है। संसाधनों की मिल्कियत ही आपको मालिक बनाती है, स्वतंत्र बनाती है। संसाधनों की मिल्कियत का छिन जाना ही आपको गुलामी, आपको गरीबी, आपको मुफलिसी, आपको भूखमरी और उत्पीड़न का शिकार बनाती है। मालिक क्यों उत्पीड़ित होगा? भली भांति से समझ लें कि संसाधनों की मिल्कियत आपसे छीनने के लिए ही सारा षड्यंत्र वो 5% लोग करते हैं, जो सभी संप्रदायों में, सभी राष्ट्रों में, सभी समाजों में, सभी कंपनियों में, सभी स्थलों पर
मौजूद हैं। उन 5% षड्यंत्रकारियों से मुक्ति का एक ही उपाय है, विद्यार्जन करो और जीविकोपार्जन के संसाधन प्राप्त करो। नौकरी या गुलामी नहीं, आजादी। आप नारे लगाते हैं, जेएनयू वाले नारे लगाया करते हैं, हमें चाहिए आजादी, फला चीज से आजादी, ढेका चीज से आजादी, इससे भी आजादी, उससे भी आजादी। नहीं, तुम बर्बादी मांग रहे हो, तुम आजादी नहीं मांग रहे, तुम गुलामी मांग रहे हो। तुमको पता ही नहीं किस चीज को कहते हैं आजादी। जब तुमको पता ही नहीं है कि आजादी का मीनिंग क्या है, तो बकबक इधर उधर करने से क्या लाभ होगा? और हजारों साल तक तुम्हें हमें चाहिए आजादी का नारा लगाते रहो। और हम कहते हैं कि जो जो लोग भी संसाधन के मालिक हो गए हैं वो सब आजाद हो चुके हैं, उनको मांगने की आजादी की जरूरत नहीं। जिसके पास भी संसाधन है, और विद्यार्थी में ये ना सोचो कि शिक्षा सब कुछ है, ना, शिक्षा भी संसाधन के लिए चाहिए। आर्थिक संसाधन ही मूल बात है। आर्थिक रोजगार, रिसोर्स, रोजगार माने नौकरी मत समझा करो, रोजगार माने गुलामी मत समझा करो, रोजगार माने रिसोर्स समझा करो, संसाधन समझा करो। संसाधन 4 प्रकार के होते हैं दुनिया में। पहला संसाधन है कृषि की, कृषि संपदा जितनी भी है वो सब कृषि संसाधन है, रोजगार है। दूसरा संसाधन है वाणिज्यिक, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज, कॉमर्शियल रिसोर्सेस, जो व्यापारिक, औद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों में संलग्न होती है। तीसरा संसाधन है राजकीय, जिसमें राजकोष ही मूल बात है। राजकोष पर जिन लोगों का कब्जा है वो सब पूरा बेनिफिट लेते हैं, बड़े मजे में। जो राजकोष के गुलाम हैं, जिनका उस पर मिल्कियत सिद्ध नहीं है, वो इधर उधर चटनी से हमको काम चलाना पड़ता है। तो जो कृषि संसाधन से बाहर कर दिए गए हैं, जो वाणिज्यिक संसाधन से बाहर कर दिए गए हैं, जो राजकीय संसाधनों से बाहर कर दिए गए हैं, और जो एक और है, ये जो मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ट्रस्ट आदि, ये भी एक सामाजिक संपदाएं थी। इसे दैविक संपदा भी कह सकते हो, इसे ईश्वरीय संपदा कह सकते हो, इसे ब्रह्म संपदा कह सकते हो, इसे नैतिक संपदा भी कह सकते हो। ये जो नेता लोग यूज करते हैं, नेतृत्वकर्ता यूज करते हैं, गुरुडम जिनके पास है वो यूज करते हैं, उनके मिल्कियत में स्थित रहती है। अब इसे भली भांति समझ लें कि ये 4 प्रकार के रिसोर्सेस हैं: कृषि संसाधन, वाणिज्यिक संसाधन, राजकीय संसाधन और नैतिक संसाधन। इन 4 प्रकार के संसाधनों पर हर वर्ग के 5% लोगों का कब्जा लगभग बन चुका है, और इसे सिकोड़ते रहते हैं। इसे कोई फैला देता है, थोड़ा बहुत आंदोलन करके तो फिर सिकोड़ लेते हैं। संसाधनों को कोई थोड़ा नीचे तक अगर फैला भी दे, भूदान आंदोलन वगैरह करके, कोई विनोबा, कोई गांधी, तो ये फिर समेट लेते हैं। ये भूमि विकास बैंक खोल के भूमि बंधक बैंक उसको बना देते हैं। ऐसी सारी भूमियां फिर से उनके पास चली जाती, कर्जे में बांध देते हैं। अब कर्जा लेना आपकी मजबूरी हो जाए, इसके लिए रेपो रेट लगा देते हैं। सारे रिसोर्स आपके उधर सिकुड़ के अपने आप चले जाते हैं। तो अभी उन्होंने रिसोर्सेस को पकड़ने के लिए रेपो रेट का सहारा लिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऋण को सहारा लिया हुआ है। दूसरे शब्दों में रेपो रेट का अभिप्राय ब्याज से है।
ब्याज का अभिप्राय कर्ज से है। चीन कर्ज दे दे के सबको फांस लेगा, सब जो जो फंस जाएंगे वो सब उसके अपने आप गुलाम हो जाएंगे। कर्जा देते जाओ, उसका ब्याज उसमें जोड़ते जाओ, ब्याज मांगने की भी जरूरत नहीं। जब उस लिमिट तक चला जाए कि वो ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं रह गया, तब उससे कर्ज वापस मांगो। अब उसके पास जितने रिसोर्स हैं, एक दिन उसको बुलाओ, बोलो कि सभी रिसोर्सेस पर साइन करो या हमारा कर्जा लौटाओ। कर्जा वो लौटा नहीं सकता तो या तो उसके जेल में जाओ या फिर इन रिसोर्सेस पर साइन करो। तो वो कहते हैं तुम्हें मारने में कोई रस नहीं है, कोई अपने गुलाम को मारना पसंद नहीं करता। आपने गाय भैंस खेतों में बांध रखी है, क्या आप पसंद करते हैं उनको मार डालना? नहीं। तो अगर आप उनके गाय भैंस की तरह दुधारू जीव हैं, उनको आप गोबर, गौमूत्र, दुग्ध सब कुछ आपसे उनको प्राप्त हो रहा है, तो बताइए क्यों छोड़ेंगे वो आपको? आपका सारा खून पसीना सब उनको प्राप्त हो रहा है, तो आपको मारना पसंद नहीं करेंगे। 5-5 किलो गेहूं देकर के भी आपको अंतिम सांस तक जिंदा रखेंगे। गुलाम को कोई भी मालिक मारना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको मार डालने पर यह स्वयं भी मारा जाता है। कोई मूर्ख ऐसा हुआ है जिसने अपने गुलामों का वध किया। एक कोई सेठ था, उसके पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। अब वो मुर्गी को वो एक अंडा रोज देती थी, तो उसने सोचा कि इसके भीतर बहुत सारे अंडे, एक ही देती है कंजूस, रोज एक ही देती। तो उसने एक दिन चालाकी बस अपने मुर्गी का पेट फाड़ दिया। सोचा सारे अंडे एक बार में निकाल लो जितने भी। तो एक अंडा तो वो दे ही चुकी थी, उसके बाद पेट फाड़ दिया तो उसमें कोई अंडा था ही नहीं, क्योंकि वो तो रोज बनता था एक, और उसके बाद खत्म हो जाता था। फिर नया अंडा नए सिरे से बनेगा तब मिलेगा। तो वो जो भी अंडा जितने भी दिन में बनता हो और जितने भी दिन में देती हो, अगर उतने दिन में आप उसको लेते रहे आपको मिलते रहेंगे। लेकिन आप जल्दबाजी में पेट फाड़ दिए तो सारे अंडे गए। तो कोई मूर्ख मालिक कभी कभी अपनी मुर्गी का पेट फाड़ देता है। हाँ, जो गुलाम कब्जे में नहीं आते तो उनको जब वो मालिक दूसरे जगह का मालिक मारने लगता है, जैसे कि अभी रूस ने आक्रमण करके अभी पुतिन के गुलामों को मार रहा है, अपने गुलामों को नहीं मार रहा। उसके देश में जो गुलाम है उनको वो नहीं मार रहे। अपनी गाय भैंस को कोई नहीं मारता, लेकिन पड़ोसी की गाय भैंस जो दूध उसके पास नहीं आ रहा है उनको मारने के लिए वो तैयार होता है, उनको मार देता है। तो अभी हजारों नागरिक मार डाले, घरों में घुस घुस के मारे उसके सैनिकों, जबकि ये गैर कानूनी भी बना रखा है युद्ध में। इन मूर्खों से पूछो कि जनता को मारना अगर गैर कानूनी है तो ये तमाम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तोड़ना, बड़े बड़े सब उनके सारे पोर्ट तोड़ डालना, सब धराशायी कर देना, पुल तोड़ देना, ये सब जायज कैसे है? वो कोई देश किसी पर आक्रमण जो कर रहा है वो जायज कैसे है? ये किस मूर्ख ने ये यूएनओ का नियम बनाया होगा? सोचो, मूर्ख तो नहीं है तो कोई धूर्त ही होगा। कैसे बनाते हैं लोग? आक्रमण करना जायज है, ऐसे समझ लें। इनको गुलामों को मारोगे, गुलाम जिंदा रहेगा तो उससे कुछ समझदार है। अगर मूर्ख मालिक है तो अपनी मुर्गी का पेट फाड़ दे, लेकिन समझदार मालिक है तो अपनी मुर्गी का पेट नहीं फाड़ता, उसको मालूम है कि इनको जिंदा रखना है। इसीलिए आपकी जितनी भी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती है वो प्रसन्न होते हैं। चीन ने
पहले गलती से जनसंख्या रोग का कानून बना दिया था। अब जब समझ गया इस रहस्य को ठीक से, जो शासन किसी का लंबा हो जाएगा तो बहुत सी चीजें समझ जाता है, इसीलिए शासन हमेशा छोटा रखो। अगर जिनपिंग और बढ़ गया 20-25 साल तो सब समझ जाएगा। तो पुतिन लंबा हो रहा है, उधर जिनपिंग लंबा हो रहा है, जल्दी हटा लो। अमेरिका ज्यादा समझदार है, पंचवर्षीय योजना को भी 4 ही साल कर रखा है राष्ट्रपति। जल्दी चुनाव कराओ। हम तो कहते हैं 2 ही साल में हटा दिया करो, जब तक वो सोचे समझे जाने कुछ क्या चल रहा है सब, तब तक रिटायरमेंट आ जाएगा। पद पे बैठ के बहुत सारी चीजें समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर लंबे समय कोई 20 साल बैठ जाए, अब क्रांति हो जाएगी। वो समझ गया कि नहीं नहीं, ये तो जनसंख्या जरूरी है। गुलामों की संख्या जितनी अधिक होगी उतना ये जगत, बड़ी बड़ी और 10 चीन की दीवारें बन सकती हैं। फर्ज करो कि जनसंख्या ना हो चीन में, चीन की दीवार बनाने का आपने कार्यक्रम तय कर लिया वहां के राजा ने, मालिक ने, तो चीन की दीवार बनाओगे कैसे? आप समझ गए कि जनसंख्या जरूरी है। किसके लिए? मालिकों के लिए। मालिक ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या की तलाश में, इसीलिए उन्होंने अभी अब पुरस्कार घोषित कर दिया। अभी 2 बच्चों से अधिक करने वालों को जेल में डालते थे, अब समझ गए कि नहीं जेल नहीं है, ये पुरस्कार का विषय। तो अब पुरस्कार दिया जा रहा है, 3रा बच्चा करो सारी सेवाएं प्राप्त करो। जितनी ज्यादा जनसंख्या, और क्या है कि जब सभी देशों के जो मान जाएंगे तो उनको छोड़ेंगे। चीन का कार्यक्रम है कि जो नहीं मानेगा उसका वध कर दिया जाएगा। तो चीन के नागरिकों को ही श्रीलंका में, भूटान में, बर्मा में, नेपाल में, भारत में, और पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और दूसरे कंट्री में सब जगह रहना है। वो सब चरकुटिए ही सब जगह रहेंगे। तो अब जब उन्हीं को रहना है, बाकी आप लोग तो गुलाम में बिक जाएंगे। जो उनकी दास्ता को कबूल नहीं करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। वो जिंदा रह के क्या करेगा? उनके काम का नहीं हो। वो मुर्गी जो अंडा ही न दे उसको तो मार ही देगा वो। तो इसलिए ये सब कार्यक्रम चल रहा है। अब छोटी सी बात अगर खोपड़ी में आ जाए मनुष्य के, क्या इतनी सी बात उसकी बुद्धि में उतर जाए कि केवल रिसोर्स की मिल्कियत ही पाना है, और मिल्कियत पाने के लिए योग्यता ना हो तो लेके भी क्या करोगे? टैक्सी ले गए, घर चलाना नहीं आता, शिक्षण प्रशिक्षण है नहीं, ये कौन सा गियर लगता है, कहां जाता है, कैसे चलता है, पेट्रोल से चलती है कि पानी से चलती है, कुछ पता ही नहीं है। चलाते ही टक्कर हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? कोई रिसोर्स मिल भी जाए तो उसके लिए पात्रता चाहिए, योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए। तो इसका विकास होता है विद्यार्थी जीवन। तो विद्यार्जन में लगे रहो। एक भी कोई व्यक्ति विद्या विहीन ना हो, विद्या वंचित ना हो। हम लोग ये पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उसका प्रथम जनाधिकार दे दें, विद्यार्जन का। फिर इसके बाद जीविकोपार्जन का। अब बस मान लीजिए 2 काम हो गए आपके, बस आपका पूरा हो गया काम। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रतिष्ठित हो गया, गृहस्थ आश्रम प्रतिष्ठित हो गया। आपको ज्ञान और गुण का मालिक बनाने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल रखा गया। फिर आपको अर्थ और धन का मालिक बनाने के लिए, संसाधन देने के लिए, जीविका यानी रोजगार देने के लिए, उसका मालिक बनाने के लिए आय स्रोत का, संसाधन का गृहस्थ आश्रम बनाया गया। ये 2 चीजें निपटा देने से सारी बात खत्म हो जाती है, क्योंकि निपटाना एक ही को था। झगड़े की जड़ केवल एक, दूर कर सके न्याय विवेक। ये झगड़ा कब दूर होगा? जब ये न्याय विवेक आपकी समझ में आ जाए, बुद्धि में। विवेक तो
आम जनता के पास रहता नहीं, लेकिन बुद्धि जितनी भी है उसमें से इसे समझ सकते हो। तो संसाधनों के मालिक बनो, संसाधनों के मालिक बनो। नौकरी मत ढूंढो, नौकरी.com को क्लिक मत करो, संसाधन.com पर क्लिक करो, रिसोर्स.com बनाओ, आर्थिक संसाधन.com बना लो। अब पूरी दुनिया मालिक बन जाओ। आजादी के आंदोलन छोड़ो, नाता संसाधन से जोड़ो। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, फला जातिवाद से आजादी, ढेकावाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी। ये नहीं देखते हो कि इन सब बातों से आजाद होके तुमको कोई लाभ नहीं है। आजादी केवल संसाधनों की होती है। मारामारी सब संसाधनों के, संसाधन साथ में रखो, बाकी सब आजाद हो गए। ना कोई इस दुनिया में जातिवाद है, ना कोई इस दुनिया में कहीं ब्राह्मणवाद है, ना कहीं कोई ठाकुरवाद है, ना कोई, ये सब पागलपन का चक्कर है। ये संसाधनों पर से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए वो बौड़म लोग, धूर्त लोग, मक्कार लोग मकड़ जाल बुनते हैं। मकड़ जाल बुन के तुम्हारा संसाधन खींच लेते हैं, और संसाधन खींचने के लिए तुम्हारी शिक्षा को पहले नष्ट करते हैं, तुम्हारी विद्या को नष्ट कर देते हैं, तुमको भाषा, गणित, संज्ञान, दर्शन से वंचित कर देते हैं, कृषि, वाणिज्य, राजनीतित्व के कौशल से वंचित कर देते हैं कि हाथ में कभी संसाधन आ भी जाए तो तुमको बेचना पड़ जाए। समझना, क्योंकि कौशल नहीं है तो कर्म सफल नहीं होगा। विफल होने पर आप संसाधन बेचने के लिए मजबूर हो जाए। जाने कितने किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बेचना पड़ जाता है। जाने कितने लोगों ने दुकानें खोल ली, नहीं चला पाए, बेचना पड़ा, बिक गई दुकानें। मशीनें ले आए, नहीं उद्योग चला पाए, बेचना पड़ा। ऐसे करोड़ों लोग आपको मिल जाएंगे संसाधन मजबूरी में जिनको बेचना पड़ा, क्योंकि विद्यार्जन नहीं था, गुण नहीं था, ज्ञान नहीं था, कौशल नहीं। तो ज्ञान, गुण, कौशल ये आपके भीतर सामर्थ्य पैदा करें ताकि आप संसाधन की मिल्कियत कायम रख सकें। तो ये सारे झगड़े जो इस प्रश्न में उठाया गया है केवल एक ही बात का झगड़ा है। इधर उधर की बातों में कभी मत पड़ना। कोई कहेगा मुसलमान से आजादी, कोई कहेगा ईसाई से आजादी, कोई कहेगा बौद्धवाद से आजादी, कोई कहेगा जैनवाद से आजादी, कोई कहेगा सिखवाद से आजादी, कोई कहेगा मुलायम से आजादी, कोई कहेगा माया से आजादी, कोई कहेगा कांग्रेस से आजादी। कांग्रेस हटाओ, भारत बचाओ। कोई कहेगा भाजपा हटाओ, भारत बचाओ। कोई कहेगा आम आदमी पार्टी हटाओ, भारत बचाओ। कोई कहेगा आम आदमी पार्टी लाओ, भारत बचाओ। नहीं, संसाधन पर मिल्कियत पाओ, सारी दुनिया बचाओ, अपने आप को बचाओ। मालिक बनो तो गुलामी अपने आप चली जाती है। गुलामी से आजादी का संघर्ष मत करो, मिल्कियत अर्जित करो, मालिक बनो। मालिक बनने के लिए योग्यता का विकास करते रहो, विद्यार्जन करो, फिर जीविकोपार्जन के लिए संसाधन प्राप्त करो। संसाधनों को अकेले अकेले नहीं कर पाते हो तो जो भी लोग इस न्याय संगत बात से सहमत हैं, इस धार्मिकता का एक अपना समाज बना लो। जितने न्यायप्रिय लोग हैं न्याय समाज का गठन कर लें। हमने कर दिया है, उसकी सदस्यता अर्जित करते रहो। धीरे 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 तुम्हारा समाज इतना बड़ा हो जाएगा, पूरी दुनिया के लोग इसकी सदस्यता धीरे धीरे ले चुके होंगे जो जो गुलामी से छूटना चाहते हैं। न्याय समाज की सदस्यता आपकी परमानेंट आजादी है। हर जातिवाद से आजादी, हर उपद्रव से आजादी, हर बवाल से आजादी, हर सांप्रदायिकता से आजादी, हर नौटंकी से आजादी, हर राष्ट्रवाद से आजादी, हर लफड़ेवाद से आजादी। सभी चीजों का एक ही हल है, संसाधनों की मिल्कियत। ये संसाधनों की मिल्कियत अकेले अकेले नहीं संभाल पा रहे हो तो सामाजिक रूप से काम करना शुरू करो। कंपनी रजिस्टर्ड कराओ, संस्था रजिस्टर्ड कराओ, जो भी है पूरी दुनिया में सब तमाम रजिस्टर्ड कराने की अनेक विधाएं बनी हुई हैं।
उनमें से किसी विधा में, किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी प्रारूप में आप एक संस्था रजिस्टर्ड करा लीजिए और उसको इस न्यायिक दृष्टिकोण से चलाइए, न्यायप्रियता से चलाइए, न्यायशीलता से चलाइए, न्यायधर्मिता से चलाइए। जैसे जैसे आप इस न्यायधर्मिता से इसको चलाएंगे वैसे वैसे संसाधनों की मिल्कियत, न्यायधर्मिता केवल इतनी है कि तुम संसाधन के मालिक की तरह हो उसमें। हर फैक्ट्री में यदि तुम संसाधन के मालिक यानी फैक्ट्री के मालिक हो तो तुम मालिक, यदि तुम उसके मालिक नहीं हो तो तुम्हारे पास उत्पादन तुम करोगे, घर किसी और का भरेगा, फसल कहीं और जाएगी। कंपनियों में काम तुम करोगे, प्रॉफिट किसी और के खाते में जमा होगा, क्योंकि मालिक तुम नहीं हो उसमें। तो ऐसी मशीन लगाओ, ऐसी फैक्ट्री लगाओ, ऐसे उद्यम लगाओ, ऐसे कृषि के उद्यम लगाओ, वाणिज्य के उद्यम लगाओ, राजकीय उद्यम लगाओ, सामाजिक उद्यम लगाओ, जिसमें तुम मालिक रह सको। उन सभी उद्यमों में सारी बातें द्वादश मताधिकार पर आधारित महालोकतांत्रिक व्यवस्था करो, महालोकतंत्र पर आधारित उस संस्था का संचालन करो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे जिस नाम से हो, चाहे सहकारिता हो, चाहे कोई भी, तुम आपस में मिलकर जो बनाओ वही चलेगा। हर संस्था के बाइलास स्वयं बनाने का अधिकार है आपको, इसलिए चिंता ना करें। अगर आप बाइलास अपने खुद बना सकते हैं तो बना लीजिए सामाजिकता के। हर चाहे वो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी फॉर्मेट में चलेगा ये आजादी का आंदोलन। आप चिंता मत करें, जो भी कोई ऑब्जेक्शन कोई उठाता है तो उसी से पूछो काहे में करा ली, जाए में कर दे, उसी में सब हो जाएगा। चिंता न करें, ईमानदार आदमी के लिए कोई तकलीफ नहीं, न्यायप्रिय लोगों को इस जगत में कोई बंधन नहीं। न्यायप्रियता छूटी, न्यायधर्मिता छूटी तो तुम अधर्मी हो गए, तुम बर्बाद हो गए। तुम्हें कोई सिखिज्म में गुलाम बना लेगा, कोई ईसाइयत में गुलाम बना लेगा, कोई हिंदुत्व में गुलाम बना लेगा, कोई तुमको राष्ट्रवाद का गुलाम बना लेगा, कोई तुमको नेपालियत का गुलाम बना लेगा, कोई तुमको इस्लामियत का गुलाम बना लेगा, कोई तुमको ईसाइयत का गुलाम बना लेगा, कोई बुद्धत्व का गुलाम बना लेगा। तुम फंसे रहोगे मुर्गे। आजादी का एक ही आंदोलन, आर्थिक संसाधनों की मिल्कियत, और ये लड़कर नहीं मिलेगी, ये बनकर मिलेगी। छीन कर ये प्राप्त नहीं होती, ये बनकर मिलती है। मालिक बनो, मालिक बनो, मालिक बनो। सारी चीजें इस दुनिया में सब सुलभ है, सब कुछ बिकाऊ है, चिंता ना करें। तुम्हारी न्यायप्रियता अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास हर प्रकार का रिसोर्स आएगा। गुण का धन में रूपांतर होता है। तुम विद्यार्जन करो, धन आएगा, धन से सारे संसाधन आते हैं। गुण से कर्म, कर्म से फल, फल धन। तो गुण का धन में इनकैशमेंट होता है श्रम के माध्यम से। जो जो गुण है आप में वो श्रम आप कर सकते हैं। आप कर्म गुणोपार्जन कीजिए, श्रम में उसे लगाइए, और श्रम के द्वारा संसाधन में, पहले धन में परिवर्तित कीजिए, फिर धन को संसाधन में परिवर्तित करिए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आप एक दिन देखेंगे आप आजाद हो गए। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था ही आजादी देगी। आप ऐसे सोच रहे हैं आप लड़ते रहेंगे, आप भाजपा से लड़िए, कांग्रेस से लड़िए, इससे लड़िए, उससे लड़िए, नहीं। न्यायधर्म सभा किसी से नहीं लड़ रही, सिर्फ न्याय का प्रचार करती है। न्याय का प्रचार करने के लिए चुनाव में खड़ी होती है, चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं हम लोग। न्याय का प्रचार ही करना है, कहीं जीतने हारने की जरूरत नहीं, सिर्फ न्याय समझाने की जरूरत है। न्याय का प्रचार ही न्याय की प्रतिष्ठा है, न्याय की जानकारी ही न्याय की क्रांति है। लड़ाई कोई क्रांति नहीं हो सकती, किसी से लड़कर आप उसे नहीं हरा सकते। न्याय का दृष्टिकोण सत्य का दृष्टिकोण है, सत्य में जयते।
सत्य ही जीतता है। तुम सत्य पर स्थित रहो, सत्य की उपासना करो। ईश्वर, खुदा, गॉड, नाम, अल्लाह, फला, डेगा, इन सबसे जरा बाहर हो जाओ। सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही खुदा है, सत्य ही गॉड है, सत्य ही ईश्वर है, सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम। सत्य से बाहर ना कोई ईश्वर है, ना कोई खुदा है, ना कोई गॉड है, ना कोई अल्लाह है, ना कोई देवी है, ना कोई देवता है, ना कोई महापुरुष है, ना कोई महास्त्री है, ना सत्य सर्वम प्रतिष्ठित। सत्य की उपासना प्रारंभ करो। सत्य कहता है परस्पर प्रेम और न्याय का व्यवहार करो। न्याय का प्रेम का व्यवहार करोगे तो देवता हो जाओगे, न्याय का व्यवहार करोगे तो मानव हो जाओगे। तो आप समझ लें कि न्याय धर्मिता सामाजिक धर्मिता है। तो जैसे जैसे इसको अपनाते हैं आपकी मिल्कियत आपको वापस आने लगती है। तो रिसोर्सेस को संभाले, झगड़े की जड़ केवल एक ही है, आर्थिक संसाधन। इसको आप अपने ज्ञान और गुण और श्रम और कर्म से आप इसे अर्जित कर सकते हो। लड़ने की जरूरत नहीं है, ये विवाद का विषय ही नहीं है, आपकी समझदारी का विषय है। समझदारी आपके विद्यार्थी जीवन में 25 साल तक आप विद्यार्जन कीजिए, आप समझ जाएंगे। जो जो समझ जाएंगे वो अपने आप समृद्ध हो जाएंगे। कभी भी गुण, ज्ञान और गुणवान कभी न धनहीन हो सकते हैं, न वो गुलाम हो सकते हैं। गरीब हुए बिना तुम गुलाम नहीं हो सकते। गरीबी ही तुमको गुलामी की ओर ले जाती है। इसलिए गरीबी से ऊपर उठो, और गरीबी से ऊपर उठने के लिए आपको गुणवान होना पड़ेगा। धनवान होने के लिए गुणवान होना पड़ेगा। गुणवान होने के लिए विद्यार्जन करना पड़ेगा। विद्यार्जन करते रहिए, गुणोपार्जन करते रहिए, वो गुण को इनकैशमेंट करते रहिए। धन ही धन, और धन से चाहे जो खरीदो। हर संसाधन मिलेगा, जमीन मिलेगी, मशीन मिलेगी, कारखाना मिलेगा, सब मिलेगा, सब आप लगा सकते हो। करते जाओ करते जाओ, आप एक दिन देखोगे कि आपने पूरी दुनिया बदल दी। तो ये लड़ाई का विषय ही नहीं है, अन्याय से लड़ना नहीं है, अंधकार से लड़ना नहीं होता, प्रकाश ही जलाना पड़ता है। अन्याय से लड़ने की जरूरत नहीं है, न्याय ही करना होता है। तो शायद आपको ये बात समझ में आई होगी कि संसाधनों की जरूरत है। पूरी दुनिया को संसाधन पर स्वामित्व की आवश्यकता है। यही न्याय है। धीरे 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 आप इस पर काम करते रहें, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा। लोग अपना तरीका बदल लेंगे, क्रांतियां स्वतः हो जाएंगी, किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा। सतयुग थप्पड़ मार के नहीं आता, सतयुग बड़े प्यार से आता है और बड़े सद्व्यवहार से आता है, न्याय के व्यवहार से आता है। आप सभी को उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज का समय समाप्त हो गया, इसलिए आज नहीं पूर्ण की जाती है। अगले सप्ताह हम लोग पुनः उपस्थित होंगे नए किसी विषय के साथ। सभी को